हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमें पता है कि एसएससी सीजीएल 2025 कुछ ही महीने दूर है। मेंस का एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद आएगा। और जैसा कि हमको मालूम है कि टीसीएस जो है वो जा चुका है और एडिक्यूटी की एंट्री हो चुकी है मार्केट में। तो इनके कुछ अपने खुद के वोकैब होंगे जो ये पूछेंगे। प्रीवियस ईयर वोकैब शायद ही अब ये लोग पूछें। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अब हमें वोकैब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी। वोकेबलरी 2-3 सवाल आएंगे और पैसेज में भी वोकेबलरी यूज़ होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में वोकेबलरी यूज़ होता है। तो अगर अगर हमारा वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो इंग्लिश में एक पकड़ हम बैठा सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इंग्लिश वोकैब आपको बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से एकदम आपके दिमाग में बैठा दिया जाए, ताकि कोई भी पेपर हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर का पेपर हो, चाहे वो एमटीएस हो, या फिर आप एफ कैट सीडीएस के लिए भी देने जा रहे हो, बैंकिंग के पेपर देने जा रहे हो, तो वोकेबलरी आपका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे, जिसकी वजह से ज़रूर आपको 4 से 5 नंबर का बेनिफिट होगा। क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि पेपर काफ़ी हार्ड आ रहा है। तो अगर वोकेबलरी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़रूर एक एज मिलेगा हमें बाकी कैंडिडेट से। तो फिर वेलकम यू ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू लर्न इंग्लिश वोकैब एडिक्यूटी बेस ज़ीरो टू हीरो ए टू जेड सीरीज़। तो वोकेबलरी हम याद कैसे करेंगे यहाँ पे? तो वोकेबलरी जो है उसको हमें अपने लाइफ इवेंट्स के साथ जोड़ना है। कैसे? फ़ोटोज़ के थ्रू। जैसे कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एप्पल। जब भी आप एक एप्पल को देखते हो तो आप ये डेफिनेशन तो याद नहीं करते हो ना, जो यहाँ लिखा हुआ है कि ये राउंड फ्रूट विद ग्रीन और रेड स्किन एंड क्रिस्प फ्लैश। ये तो हम याद नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में क्या आता है? सिर्फ ये एप्पल। तो फिर हमें इससे ये पता चलता है कि वोकेबलरी याद करने के लिए आपको इसका मीनिंग ये जानना ज़रूरी नहीं है। आपके पास दिमाग में वो फ़ोटो अगर आ जाए उस वोकेबलरी से रिलेटेड, तो आप वो सवाल कर जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन भी रहते हैं और ऑप्शंस आर देयर टू हेल्प यू आउट ओनली। तो बस हम फ़ोटोज़ के थ्रू, सबसे पहले तो हम फ़ोटोज़, किसी भी वोकैब को हम देखेंगे तो हमें बस उसका फ़ोटोग्राफ हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। बॉलीवुड रेफरेंसेस में दूंगा। मैं काफ़ी पिक्चरें देखता हूँ तो बॉलीवुड रेफरेंसेस, और आप भी, मुझे लगता है कि बहुत सभी लोग पिक्चर देखते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाता है। दूसरा, हम याद करेंगे निमोनिक्स के थ्रू और सेंटेंसेस के थ्रू, क्योंकि कभी कभार हमें वोकैब तो याद नहीं रहता, लेकिन उससे रिलेटेड हमें कोई एक सेंटेंस याद हो जाता है, जिससे वो वोकैब भी हमें याद हो जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे चलते हैं। आज हम लेटर ए के ऊपर कुछ वर्ड्स की ऐसे जानकारी लेंगे। पहला वर्ड है अबेट। तो जब भी हम ये अबेट ये वर्ड सुनते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक ग्राफ ऐसा आना चाहिए कि जब ग्राफ नीचे जा रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट का ग्राफ नीचे जा रहा है, हमारा परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, इस तरीके से हमारी कार की स्पीड नीचे जा रही है, तो हमें बस ये वाला फ़ोटो हमारे दिमाग में आना चाहिए। एक निमोनिक्स है अ वेट, यानी कि एक वेट, 1 किलो कम। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, मतलब कि किसी भी चीज़ को कम करना। जैसे कि इसका एक सेंटेंस है, द स्टॉर्म फाइनली बिगैन टू अबेट आफ्टर आवर्स ऑफ हैवी रेन। इसका मतलब जो आंधी तूफान था वो कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के बाद कम हो गया। अबेट यानी कि कम हो गया। तो हमेशा ये ग्राफ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही हम ये वर्ड अबेट को सुनते हैं। नेक्स्ट, एबेरेशन। एबेरेशन का मतलब होता है, जैसे ये फ़ोटो आप देख रहे हो, हम लोग जो हमने साइंस में पढ़ा था, जब भी ये लेंस जो होता है उससे क्या होता है, रेज आती है और वो डाइवर्ट करती हैं। चाहे तो वो फोकस पे जाती है, चाहे अगर वो फोकस से आ रही है तो अपना वो पाथ चेंज करती है। पाथ के चेंज करने को ही हम एबरेशन बोलते हैं। यहाँ पर जैसे एक देखें, हम किसी रास्ते से हम जा रहे हैं, हमें हमें यहाँ पर 3 रास्ते दिख रहे हैं। सीधा वाला रास्ता, इसको एबरेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये डाइवर्ट कर रहे हैं यहाँ पर कहीं से, यानी कि हम अपने पाथ से डाइवर्ट हो चुके हैं, एब्रेशन इसका मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। आप एक पाथ पे चल रहे थे, वहाँ से आपने शॉर्टकट ले लिया या अपने पाथ को चेंज कर लिया। एक रे आ रही थी और ये रे ने ऐसे चेंज कर लिया। तो ये वाला अगर फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाता है तो अबरेशन ये वर्ड बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा।
डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, ये आएगा ऑप्शन में और आप ये टिक कर जाओगे। इसका सेंटेंस है फॉर द यूजुअली क्वाइट स्टूडेंट द सडन शाउटिंग वॉज एबरेशन, यानी कि एक शांत बच्चा और वो चिल्लाने लगा, ये एक तरीके से एक एबरेशन था। मतलब वो जो उसका जो नेचर था उससे उसने कुछ हट के कुछ काम करने लगा, तो इसको एबरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अबेट। अबेट जो है एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे अबेटमेंट टू सुसाइड। ये अर्नब गोस्वामी जो चिल्ला चिल्ला के बात करते रहते हैं हमेशा, इनके ऊपर एक केस लगा था अबेटमेंट टू सुसाइड, तो वहाँ से मुझे ये वर्ड हमेशा याद हो गया कि अबेट का मतलब एक नेगेटिव टर्म ही होता है। अबेट का मतलब एक्चुअली में होता है कि किसी को असिस्ट करना कुछ गलत करने में। जैसे कि आप एक स्टोरी बना लीजिए अपने दिमाग में, जब भी बैंक रॉबरी की हमने कहानियाँ सुनी होंगी या पिक्चर में देखा होगा, तो कुछ लोग जो है जैसे ये दोनों, ये बैंक के अंदर जाते हैं पैसे निकालने के लिए, और एक इंसान जो कार में बैठा होता है, जैसे ही ये लोग आएंगे वैसे ही वो कार निकाल के चला जाएगा। तो ये जो कार में जो बंदा बैठा हुआ है, ये जो है इनकी मदद कर रहा है, इनका सहायक है। सहायक को ही अबेटमेंट बोलते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में ही हमेशा यूज़ होता है। द ड्राइवर was charged with aiding and abetting the bank robbers by acting as the getaway car, यानी जो ड्राइवर था, ये ड्राइवर जो है इसको भी बुक कर दिया गया। जब जैसे ये दोनों चोर पकड़े गए तो ड्राइवर को भी बुक किया गया। किस में बुक किया गया? अबेटिंग द बैंक रॉबर्स बाय एक्टिंग एज अ गेट अवे कार, मतलब ये बंदा इनको भगाने के लिए, मतलब सहायता ही तो कर रहा है इसका। तो अबेटमेंट का मतलब होता है इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, गलत करने में प्रोत्साहित करना, इसको बोलते हैं अबेटमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट एबनीगेट। तो एबनीगेट से आपको एक सीन ये वाला याद होगा। इस सीन में गजनी का ये सीन है जिसमें ये बोलती है कि उसने बोला प्लीज़, मैंने कहा नो, उसने कहा प्लीज़, मैंने कहा नो। इसी तरीके से अब जैसे ही आप एबनीगेट वर्ड सुनो, आपको ऐसा याद होना चाहिए कि नो, मना करने का कुछ। इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज़ और डिनाई वन सेल्फ, मना कर देना। ही इसका जो निमोनिक्स है निगेट, एबनीगेट से ही ये शब्द देखो, आपको ऐसे ही लग रहा है कि नेगेटिव टर्म का शब्द है। निगेट करना, निगेट का मतलब ही होता है नेगेटिव चीज़, मना कर देना। ही चोज टू एबनीगेट हिज क्लेम्स टू थ्रोन फॉर द सेक ऑफ पीस, यानी कि उसको शांति चाहिए थी, इसलिए उसने अपना थ्रोन छोड़ दिया। जैसे अशोक ने अपना थ्रोन छोड़ दिया था क्योंकि उसको अपने भाइयों के साथ झगड़ा नहीं करना था, हालांकि बाद में उन्हीं को मार के वो थ्रोन पे बैठ गया था। तो इस तरीके से हमें एबनीगेट वर्ड भी याद हो जाता है। एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल का मतलब होता है कि अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल मतलब वो लोग जो कि उसी धरती पे पैदा हुए हैं, उसी धरती पे रह रहे हैं। नेटिव्स को बोलते हैं एक्चुअली में इसको। देखो हम इनको देख के पता चल रहा है ना कि ये लोग किसी सभ्य समाज से शायद नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ट्राइबल हैं ये लोग, उनको एबोरिजिनल्स बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो ट्राइबल्स, अब ओरिजिनल, जो ओरिजिनल लोग होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, वो कहीं इधर उधर मूव नहीं करते हैं। एबोरिजिनल्स का मतलब एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम अर्लीस्ट, बहुत पहले से उस जगह पर रह रहे हैं। आज भी आप अंडमान निकोबार के जंगलों में जाइए, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एबोरिजिनल, इससे हमें ये याद हो जाता है। अगला एबोरिजिन्स, जैसा एबोरिजिनल याद किया था वैसे ही एबोरिजिन्स। देखो दोनों एकदम सिमिलर वर्ड्स हैं। इसका मतलब ये होता है इनहेबिटेंट्स, नेटिव फॉर ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री। इस तरीके से हमको ये दोनों शब्द याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फाड़ देना, जैसे ट्रीटी जो है उसको फाड़ दिया, एब्रोगेट कर दिया। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब कैंसिल कर देना, टू डू अवे, अनल। जैसे प्लानिंग कमीशन पहले था, हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं, जो भी सीजीएल के स्टूडेंट होंगे गवर्नमेंट, तो उनको पता होगा कि 5 ईयर प्लान जो था पहले, उसी को हटा के मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की, है ना, नीति आयोग को लेके आया। तो 5 ईयर प्लान्स को हमने एब्रोगेट किया था, एबॉलिश किया था, तब जाके तो नीति आयोग आया। इसको हमें ऐसे याद करना है, जैसे ही एब्रोगेट वर्ड याद आए आपको पता ऐसे चलना चाहिए, कागज़ को हमने फाड़ दिया, उसको हमने ट्रीटी के लिए ही यूज़ होता है ये, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड, ये ट्रीटी के लिए ही यूज़ होता है ये।
तो इस तरीके से हमें एब्रोगेट भी याद हो जाता है। द गवर्नमेंट सॉट टू एब्रोगेट द आउटडेटेड ट्रीटी। जो एक ट्रीटी थी, जैसे प्लानिंग कमीशन कह रहे थे कि आउटडेटेड हो गई है, तो अभी हमें कुछ नया चाहिए, नीति आयोग को लेके आए, तो उसके लिए हमें पहले पुरानी चीज़ को एब्रोगेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी को माफ़ कर देना। देखो, ये इंसान जो है फादर हैं, फादर, पादरी, किस में, क्रिश्चियन में बोलते हैं, इन्होंने इनको माफ़ किया, सोलन इमरजेंसी, मतलब जाते हैं अपनी गुनाह कबूल करते हैं, और ये जो है इनका काम ही होता है माफ़ कर देना। ये हमें जैसे मुन्ना भाई MBBS की कहानी हमें पता होगी कि ये डॉक्टर थे नहीं, भाई थे ये तो, लेकिन इनके पापा को पता चल जाता है, तो ये एब्सोल्यूशन के लिए बोलते हैं कि अब मैं भी MBBS करेगा, है ना। तो इससे हमें ये याद हो जाना चाहिए, एब्सोल्यूशन का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, ठीक है। द प्रीस्ट ग्रांटेड हिम एब्सोल्यूशन आफ्टर हिज कन्फेशन। जो भी ये प्रीस्ट है, जैसे ही क्रिश्चियन धर्म में एब्सोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है कि जब भी आप अपने गुनाह को कबूल कर लोगे तो जो फादर होते हैं वो आपको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि माफ़ी के पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आपने क्या गड़बड़ किया है। जब आप अपने गड़बड़ को पहचान लोगे तभी जाके तो माफ़ी मांगोगे। तो एब्सोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्मल फॉरगिवनेस, फॉर्मली माफ़ी मांगना अपने एक पर्सन के सिंस, यानी सिंस का मतलब उसकी बुराई के लिए, ठीक है। अगला, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है फॉरगिव। एब्सॉल्व, अब सॉल्व, अब सॉल्व हो गया, आप जा सकते हैं। इसको कोर्ट में यूज़ करते हैं, कोर्ट का टर्म है ये। जज जो है बाइज्जत बरी कर देता है, उसका मतलब होता है कि एब्सॉल्व कर देता है। टू फ्री फ्रॉम गिल्ट और ब्लेम, एक्विट, विंडिकेट, ये भी उनके शब्द हैं। एज एन सिनोनिम याद कीजिएगा इसको। एब्सॉल्व का मतलब अब सॉल्व हो गया, आप जा सकते हो, ठीक है। अब सॉल्व, पिछला वर्ड क्या था, एब्सोल्यूशन। अब सॉल्यूशन, माफ़ कर देना, माफ़ी का होता है एब्सॉल्व। द अनाउंसमेंट follows a police investigation yesterday which absolved the police of all the blames in the incident। यानी कि जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था कल, उसने पुलिस को ही मतलब माफ़ कर दिया एक तरीके से। जो भी इंसिडेंट हुआ था पहले माना जा रहा था कि पुलिस की गलती है, लेकिन नहीं, उनको माफ़ कर दिया गया। जैसे इन्वेस्टिगेशन उनका सामने आया, उनको माफ़ कर दिया गया। और भी इनके शब्द हैं जैसे एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, एक्विट, एक्सेम्प्ट, है ना। ये सारे भी हमको साथ साथ में देखते हुए चलना है। एब्सॉल्व का ये सिनोनिम है। ऑलराइट, अगला, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब हमें बस किसी चीज़ से दूर रहना है। एक ये वाला सिग्नल आ जाना चाहिए। नो क्रॉसिंग का भी सिग्नल होता है, नो स्मोकिंग का भी होता है। तो जहाँ भी ये सिग्नल आए, हमेशा हमें एक हमारे दिमाग में ये हिट करना चाहिए कि इसका मतलब होता है एब्सटेन, एब्सटेन कर देना, ठीक है। टू रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, कि जैसे कि 10 पीपल वोटेड इन फेवर, 5 अगेंस्ट एंड 2 एब्सटेन, मतलब कि 10 लोग ने वोट किया फेवर में, मतलब कि उसके उसके लिए वोट किया, 5 ने उसके अगेंस्ट, 5 ने उसके विरुद्ध वोट किया, और 2 एब्सटेन का मतलब 2 ने किया ही नहीं, छोड़ दिया। एब्सटेन का मतलब होता है अब स्टेन नहीं लगेगा, ठीक है, एब्सटेन। ये वाला आपको फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही किसी क्रॉस का साइन हो, हमेशा आप जब बाहर निकलें किसी क्रॉस का साइन देखें तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए एब्सटेन, वी हैव टू एब्सटेन इट। ऑलराइट, एब्ज्योर, कंस्ट्रेन, डिक्लाइन, डिक्लाइन कर देना। एस्च्यू का भी मतलब होता है टू शन, एब्सटेन करना, मना कर देना किसी चीज़ के लिए। एब्सटेन का मतलब बस ये आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा। जैसे ही आप एब्सटेन को सुने, क्रॉस नहीं करना वो काम, ठीक है। अगला शब्द, अबट। अबट का मतलब क्या होता है कि वैसे तो बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, लेकिन अबट का मतलब होता है जैसे दो घर के बीचों बीच में हम ऐसा एक पौधा देखते हैं ना जो इन दोनों को सेपरेट करता है, इनके लॉन को, जो भी होगा, इनके गार्डन को सेपरेट करता है। पगडंडी भी हम देखते हैं गांव विलेजेस में, वो रास्ते को ऐसे सेपरेट करती है, दो खेतों को सेपरेट करती है, उसी को अबट बोलते हैं। किसी बोलता है कि वन एज ऑफ द गार्डन अबटेड ऑन एन ओल्ड एंट्रेंस टू द माइन।
मेरे घर से उसके गार्डन के बीच में जो ये था ओल्ड एंट्रेंस, वो एक अबट की तरह काम करता था, मतलब एक सेपरेशन की तरह काम करता था। सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल है, उसके चारों तरफ अगर कुछ, इसको ही बोलते हैं ना सरकमस्क्राइब। कॉन्टूर का मतलब भी होता है, जैसे लड़कियों को पता होता है कॉन्टूर जो होता है, वो बाहर बाहर से उनके फेस पे कुछ भी, यहाँ यहाँ फेस पे कुछ भी लगाती हैं तो उसको कॉन्टूर बोलते हैं। ठीक है। डिफाइन करना, ये डिफाइन कर रहा है कि इतना एरिया तुम्हारा है, इतना एरिया हमारा है, इसको अबट बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमको याद करना है ये शब्द अबट। अगला एबिस्मल। एबिस्मल को देखते ही हमें याद करना, ये हमें एक आना चाहिए फ़ोटो कि थम्स डाउन, गंदी चीज़। किसी चीज़ को, ट्रैश को देख के जहाँ से बदबू आ रही है, जैसे ही आप किसी गली मोहल्ले से निकलें और आपको अगर वहाँ से अगर किसी कचड़े वचड़े की बदबू आए, तो अपने दिमाग में है ना ये एबिस्मल वाला शब्द लेके आइए उस समय। एबिस्मल मतलब होता है कि गंदा, बैड, वेरी लो स्टैंडर्ड। जहाँ से बहुत बदबू आ रही है भाई, वो एबिस्मल जगह है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। आवर एबिस्मल record at producing scientifically trained and numerate मैन पावर विल cripple us। इसका मतलब कि हमारा जो ख़राब रिकॉर्ड है कि हम साइंटिफिकली ट्रेंड लोगों को हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने देश में, वो जो है उससे वो हमें क्रिपल कर देगा, मतलब कि वो हमें अपाहिज कर देगा। हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है ये कि हम, हमारा इतना घटिया रिकॉर्ड है। तो अबिस्मल का मतलब होता है गलत चीज़, गंदी चीज़, मतलब थम्स डाउन करना ऐसे करके। ठीक है। तो ये वाला आपकी फ़ोटो दिमाग में आना चाहिए, जैसे आप अबिस्मल वर्ड सुने तो अबिस्मल वर्ड सुनते ही थम्स डाउन। ओके। बॉटमलेस, बाउंडलेस, डीप। ऑल राइट। तो अगले पे चलते हैं। असर्बिटी। असर्बिटी का मतलब होता है, जैसे ये आप फ़ोटो देखो, ये कहता है राजपाल यादव आई लव यू, तो आलिया भट्ट कहती है अबे शक्ल देखिए अपनी, निकल यहाँ से। है ना, गुस्सा कर रही है उसके ऊपर, हार्श टोन में बात कर रही है, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। देखो यहाँ पति और पत्नी देखो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हमारे घर में भी होता है असर्बिटी, संडे संडे को जब भी पापा मम्मी घर पे रहते हैं, एक बार तो झगड़ा होता ही है। तो जब भी हम, इसका एक और होता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनी आपने सुना होगा, अस्ट्रिंजेंसी, मॉर्डेंसी, टार्टनेस। इसका मतलब, इससे, इस फोटो से आप देखिए इसको, आप वो याद मत कीजिए, इसका मतलब वही होता है गुस्सा करना। ठीक है। ये एक नेगेटिव, ये भी नेगेटिव टर्म है। असर्बिटी वो लोग, तो जैसे सोरनेस और एसिडनेस ऑफ टेस्ट, कैरेक्टर और टोन। सोरनेस एंड एसिडनेस ऑफ टेस्ट, ये थोड़ा सा नाउन की तरफ होके जाता है कि वो टेस्ट को बताता है ये चीज़, लेकिन हम यहाँ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कैरेक्टर किसी का टोन कैसा है, अगर कोई गुस्सा कर रहा है वो असर्बिटी कर रहा है। ठीक है। तो इस फोटो से आपको याद होना चाहिए असर्बिटी का मतलब होता है बिटरनेस, रफनेस और शार्पनेस। ऑल राइट। नेक्स्ट, एक्मे। एक्मे को याद करते ही हमेशा बस एक चीज़ दिमाग में रहना है चाहिए, माउंटेन के ना इसको बोलते हैं एक्मे, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। कोई अपने करियर के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मतलब वो एक्मे पे है, सबसे ऊपर है। द थर्ड फैशन शो विटनेस द एक्मे ऑफर कलेक्शंस। मतलब जो तीसरा जो फैशन शो था, वो उसके कलेक्शन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, मतलब उसने सबसे अच्छा कलेक्शन उसमें दिखाया था। है ना, तो इसको बोलते हैं एक्मे। इसका एपोगी भी बोलते हैं। जैसे एपोगी जो नॉर्मली हमने सुना होगा, जैसे अर्थ है तो कभी कभार मून अर्थ के बहुत पास में आ जाता है, कभी कभार थोड़ा दूर रहता है। तो जो दूर रहता है इसको एपोगी बोलते हैं, जो पास रहता है इसको पेरिगी बोलते हैं। है ना, पेरिगी, पेरिगी एंड एपोगी। ये रहा मून यहाँ पे, ये अर्थ है, तो इसको एपोगी बोलते हैं। एपोगी को देखते ही आपको बस खाली माउंटेन टॉप की आनी चाहिए इसको याद, या फिर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस। आज आपने मॉक टेस्ट में 170 स्कोर किया, दिस वाज योर एक्मे, सबसे हाईएस्ट स्कोर आज कर दिया आपने। इस तरीके से हमको एक्मे याद करना है। ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब ईगरनेस। है ना, कोई जो, जैसे लड़कियां काफ़ी होती हैं एक्विजिटिव, कुछ लड़के भी काफ़ी एक्विजिटिव होते हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि क्या है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। है ना, जैसे ये लड़की देखो यहाँ बुक में कुछ ढूंढ रही है ना, रीड बिटवीन द लाइंस, एक्विजिटिव नेचर को बोलते हैं। ये लड़का भाई किसी को पैसे ना देना चाह रहा हो, अपने पैसे बचा के रखना चाह रहा हो। ठीक है। टू बी वेरी ईगर टू अमास मोर एंड मोर, बहुत ही मतलब उसको जिज्ञासा होती है कि मेरे को और जानना है और चाहिए।
है ना, कि कोई भी कुछ गॉसिप चल रहा है तो मुझे और ज़्यादा गॉसिप सुनना है, इसको बोलते हैं एक्यूजिटिव नेचर। हिज एक्यूजिटिव नेचर मेड हिम अनपॉपुलर इन ऑफिस। लोगों को पसंद नहीं होता जिनका एक्यूजिटिव नेचर होता है, मतलब आप में जो ज़्यादा घुसते हैं कि भाई तुम लेट आए तो क्यों आए, क्या करने आए, है ना, बॉस लोग होते हैं एक्यूजिटिव नेचर वाले। एवरिस एक्यूजिटिव होता है, कोवेटस, डिमांडिंग, डिज़ायरस, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, एक्यूजिटिव तक यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लोज़ करते हैं इसको, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। इस सीरीज़ मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है। आज हमने टोटल ऑफ काफ़ी वर्ड हमने आज पढ़ लिया। तो इस तरीके से हमें वोकेबलरी को अपना आगे बढ़ाना है। इसी तरीके से जितने भी वर्ड आते हैं उसके फ़ोटोग्राफ हमारे दिमाग में छपे होने चाहिए। जैसे ही फ़ोटोग्राफ छपे होते हैं ना, वैसे ही हम उसका ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं उस हिसाब से। तो फिर ऐसे जुड़े रहिएगा A to Z ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में, और वोकेबलरी को हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि ये हमें एज देगा कंपटीशन में। सो थैंक यू वेरी मच।